नेहा है ना ये? यस मैम, लड़कों की तरह लड़कों वाली गालियां देती है ये हमें। घुमाई? हो गई पार्टी? अरे मैडम को तो सिगरेट पीनी है, दारू पीना है, रात को लड़कों के साथ भी घूमना है पैसों की आड़ में। यार मेरे को तो समझ में नहीं आता कि कैसे पेरेंट्स होते हैं। पैसे वाली है, दारू पीती है, सिगरेट पीती है, ईगो में रहती है, अकड़ में बात करती है, रात को लड़कों के साथ घूमती है। तेरे पापा क्या जा रहा है? लिपस्टिक लगा के आ जाती है, मेकअप लगा के आ जाती है, समझती क्या अपने आप को मेकअप की दुकान। क्लास चलें, वी आर ऑलरेडी लेट। अरे मैडम को तो सिगरेट पीनी है, दारू पीना है, रात को लड़कों के साथ भी घूमना है पैसों की आड़ में। रुको नेहा, कब तक भागोगी? अब बात करना बहुत जरूरी हो गया है। चलो मेरे साथ। बैठो। बोलिए ना, आप क्या बोलना चाहती हैं? ऐसी क्यों हो तुम? आखिर बात क्या है? ऐसी क्यों हूं मैं? इससे आपका मतलब क्या है?
पहले चेयर लो और बैठो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। ओह, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था यहाँ बिहेवियर ओके चेक का भी टैग लेना पड़ेगा। बिहेवियर को टैग नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत होती है। ठीक है, मैं समझ गई। अगर आप इजाजत दें तो अब मैं जाऊं? अभी बात शुरू नहीं हुई। इतनी देर से सुन ही तो रही हूँ। मैं यहाँ तुम्हें मुझे सुनाने के लिए नहीं लाई हूँ, मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ। क्या आप नहीं जानती जो कुछ भी हुआ? जो सब जानते हैं मैं वो नहीं जानना चाहती। मैं वो जानना चाहती हूँ जो अभी तक तुम्हारे अंदर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, स्कूल में एकेडमिकली ब्रिलियंट रही लड़की जो कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। उसके चेहरे से साफ पता चलता है जैसे वो अंदर ही अंदर उबल रही हो। वो अपनी नाराजगी का कारण किसी को नहीं पता चलने देती, या फिर शायद सिगरेट के धुएं से बांट लेती है। इतनी कम उम्र में इतनी कड़वाहट कहां से आई उसके अंदर? हाँ, मैं पीती हूँ सिगरेट, तो इट्स माई पर्सनल लाइफ। यस इट इज, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर एक टीचर की तरह नहीं तो अपनी माँ जैसी। प्लीज मेहरबानी करके आप मेरी माँ मत बनिए, टीचर ही रहिए। एक माँ ऑलरेडी है और वो काफी है। मुझे और डिक्टेटरशिप नहीं झेलनी। आई एम ऑलरेडी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। ओह, माँ से इतना गुस्सा? आप क्या सुनना चाहती हैं? यही कि वो मेरी मॉम होते हुए भी कभी मेरी मॉम नहीं बन सकी? ये कि वो मेरी रिंग मास्टर है जो मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंट्रोल करना चाहती है? मैं एक सर्कस की जानवर हूँ, इतना काफी है आपके लिए या और बताऊं? आई होप अब मेरी बात कंप्लीट हो गई है। तुम्हारी बात अब शुरू हुई है। काश वो मेरी फ्रेंड होती। अगर वो सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड होती तो तुम मॉम कहाँ से लाती? माँ में दोस्त ढूंढो, तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन दोस्त में माँ मिलना मुमकिन नहीं है। दोस्त तुम्हें गलती पर डांटेगा, लेकिन माँ तुम्हें उस गलती को करने से ही रोक देगी। दोस्त शायद तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए, लेकिन माँ उस गलत रास्ते को तुम तक पहुंचने से ही रोक देगी। तुम्हारी तकलीफ देखकर तुम्हारे दोस्त का मन जरूर टूटेगा, लेकिन तुम्हारी माँ उस तकलीफ को दूर करने के लिए खुद टूट जाएंगी, पर तुम पर जरा भी आंच नहीं आने देंगी। बुरे वक्त में दोस्त तुम्हारा साथ देगा, लेकिन माँ बुरा वक्त आने से पहले ही भाग जाएंगी और तुम्हारी खैरियत लेते हुए तुम्हें आगाह करेंगी। हेलो, हाँ मॉम। अरे तो कॉल क्यों किया, टेक्स्ट कर देते। हाँ मैं ठीक हूँ। अब मुझे कहीं जाना है, फालतू डिस्टर्ब मत किया करो। बाय। मॉम ने सिर्फ भाई को अपनाया है, वो बस उसकी माँ है। अच्छा, उसे अपनी मनमानी करने की पूरी आजादी है, और मैं तो इंसान भी नहीं हूँ। मेरी मॉम हमेशा से मेरी जेलर रही और मैं उनकी कैदी। कैरी ऑन। वो मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। हर बात में रोक टोक, हर समय बंदिश, कभी कपड़ों की तो कभी वक्त की। किसके साथ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, ये क्या पहन रखा है। मेरी कोई पर्सनल लाइफ तो कभी थी ही नहीं, इसलिए मैंने यहाँ अपनी दुनिया खुद बनाई।
यहाँ मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। क्या तुम अपनी दुनिया में खुश हो? समझ के इस फेर को तुम अपनेपन की कमी मत समझो। बहुत फर्क है समझ की कमी और समझ के फेर में। सबसे अजीज इंसान अगर आंखों से थोड़ी देर भी ओझल हो जाए तो मन घबरा जाता है। बेशक तुमने अपनी दुनिया बना ली है, लेकिन तुम्हारी माँ की पूरी दुनिया ही तुम हो। ये रोक टोक तुम्हारी परवाह है, प्यार की कमी नहीं। आज तुम्हारी मॉम ने तुम्हें इस लायक बना दिया है कि तुम अपने हिसाब से चलने की काबिलियत रखती हो, लेकिन तुम्हारी मॉम अपनी लाइफ ही तुमसे जीती हैं। उनकी बेटी ही उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। वो वाकई तुमसे बहुत प्यार करती हैं। माँ को समझो, अपने घमंड को तोड़ो। लेकिन उन्हें मेरी परवाह नहीं है। तुम्हारी परवाह है, इसीलिए आज तुम इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हो। तुम्हारी परवाह है, इसीलिए वो तुम पर लाखों रुपए खर्च कर रही हैं ताकि तुम एक अच्छी इंसान बन सको। तुम्हारी परवाह है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें किसी सरकारी स्कूल से न पढ़वाकर एक कॉन्वेंट से पढ़वाया। तुम्हारी परवाह है, इसीलिए आज तुम आजाद हो। अगर तुम उन पर बोझ होती तो अब तक तुम्हारी शादी हो चुकी होती। और क्या परवाह चाहती हो तुम? लेकिन शट अप। ना तुम्हारी अपनी कोई सोच है, ना अपनों की फिक्र है, सिर्फ मतलब है। मैं, सिर्फ अपना अपना अपना। हेलो हेलो नेहा। हाँ बेटा। I'm sorry, Mom. क्या हुआ बेटा? नेहा, are you crying? क्या हुआ बेटे? I want to come home. I want to come to you. I'm sorry. You don't have to be sorry any time. तुमको जब घर आना है आओ। I love you, Mom. I'm sorry. क्यों रो रहे हो नेहा? नेहा क्या हुआ है बेटा? रोते नहीं। मम्मी को बताओ तो सही क्या हुआ है। तुम्हें जब घर आना है आओ। तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं आऊँ? क्या हुआ है बेटा? नेहा नेहा रो नहीं बेटा, टेल मी क्या हुआ?